गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं? और आज पुनः अपन एक बार मिले हैं और जैसा कि आपने कहा था समग्र क्लास का वीडियो लेके आना सर, तो इस क्लास में आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला के साथ उनके क्वेश्चन, दो वीडियो जो होंगे आपके, दो क्लासेस होंगी आपकी 35 मिनट्स की। 35 मिनट की एक क्लास होगी और 35 मिनट की आपको इससे लगी जस्ट क्लास मिल जाएगी। उसका आप नोटिफिकेशन चेक करते रहें। बस वादा है क्लास से आप क्लास में जुड़े रहते हैं। यदि आप क्लास में जुड़े रहते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं। अब की बार 25 में 25 नारा यही है। चलो सबसे पहले हम कुछ यूनिट पढ़ लेते हैं और यूनिट्स में देखते हैं। सर्वप्रथम कुछ यूनिट देख लेते हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और यूनिट्स का काफ़ी लुत्फ उठाते हैं हम। क्या है भाई यूनिट्स, इनको देख लेते हैं। पहली यूनिट्स हम जैसे देखें कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, छोटा लिख रहे कुछ शायद है। 1 डेसीमीटर बराबर तुम्हारा 10 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर बराबर तुम्हारा 10 डेसीमीटर होता है और 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर होता है, 10 मीटर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आप याद कर लीजिए, 1 ईयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर और 1 हेक्टेयर बराबर अपन लिख सकते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना? 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो यूनिट्स याद रख लीजिए। आप यहाँ से ईयर और हेक्टेयर में भी संबंध निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है 100 मीटर स्क्वायर बराबर 1 ईयर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई? 1/100 ईयर हो जाएगा। और हमें निकालना है कितना? 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/100 गुणे 10,000, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो, 100 ईयर। मिसाल जी देखिए नीचे वीडियो साफ दिख रहा है पूरा बोर्ड के नहीं। इसके बाद आप अपना कार्य करें। ठीक है, अब हमने जो मूल मात्रक थे उन्हें भी पढ़ लिया। अब इसके बाद हम कुछ चीजों को और शीघ्र देख लेते हैं। हो सकता है यहाँ सब आ रहा है, आप देखिए मिसाल जी। ठीक है मिसाल जी, आराम करें आप, फरमाएं आप हैं। चलो, और इसके बाद दोस्तों अब हमें देखना है, हमें अब कुछ और यूनिट्स के बारे में देखना है। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं, कभी भी हमारा क्षेत्रफल का मात्रक जो होगा, जो क्षेत्रफल का मात्रक सदैव इकाई के स्क्वायर में लिखेंगे। आप काय में लिखेंगे, जो भी यूनिट्स होगी वो लिखेंगे। और हमें पता है 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस पे आधारित ये रहा आपके सामने एक प्रश्न, आपका सेमेस्टर में आया हुआ प्रश्न। बिल्कुल आज पूरी तैयारी के साथ जुड़े हैं अपन। हर क्वेश्चन और उसका तत्काल सूत्र और प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है तो है भाई, पानी है। बर्तन में कितने लीटर पानी है? बर्तन में कितने लीटर पानी है? कितने लीटर पानी है भाई? एक बर्तन में है कितना? 7800 सेंटीमीटर क्यूब। हमने बता दिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। हमें ऐसे ही लगाना है, चूंकि इसलिए से जो होमवर्क में दिया तो होमवर्क का क्वेश्चन, जो होमवर्क के क्वेश्चन है वो सारे हम 7:15 और 9:15 की क्लास में ही करेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1/1000 लीटर। और जबकि हमें निकालना है 7800 सेंटीमीटर क्यूब, तो 7800 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1/1000 गुणे 7800 लीटर। 78/10 लीटर, मतलब हम कह सकते हैं 7.8 लीटर। यह आपका डीएल है। देखिए डीएलएड का पेपर ही लिए हैं, द्वितीय सेमेस्टर 2019, मतलब जो हम लोगों का बैच था 2017 बैच, उसमें आया हुआ प्रश्न था। और हमें करना है तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस टाइप का हम प्रश्न करेंगे। अब आगे हम चर्चा करते हैं और अगले प्रश्नों पर।
अगला प्रश्न हम देखते हैं भाई क्या बनने वाला है हमारा। और अगला प्रश्न हम पुनः लौट चलते हैं, कहां पे लौटेंगे ये देखते हैं। हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं पे लौटते हैं, भाज्य और अभाज्य और परिमेय संख्याओं पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या जो, स्पीड थोड़ा ज्यादा रहेगी, जो स्वयं व एक से विभाजित हो, स्वयं व एक से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। सभी लोग फोकस यहीं करें और कहीं ना करें। अभाज्य संख्या कहलाती हैं, क्योंकि आपका कल पेपर है, आज का दिन बकाया, इससे अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं। अच्छा चलो अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल देख लें पहले। 2 है, 3 है, हमारा 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, डॉट 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 बहुत सी लिख दी हमने अभाज्य संख्याएं। यह वे संख्याएं जो स्वयं से ही विभाजित होती है, इसके अलावा किसी से भी इनका विभाजन नहीं होता है, एक से होती हैं। प्रश्न बन जाता है कि हमारी एक बताओ सम अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अभी इनको जल्दी में समझते हैं, इनकी डिटेल अपन टेट की क्लासेस में करेंगे, बिल्कुल समस्या नहीं लेना है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं भाई एक चीज का और। चलो भाज्य संख्या हो गई, यहां से एक प्रश्न और बन सकता है आपका, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है हमारी, भाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, यहां सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है, सम अभाज्य संख्या भी 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या हमारी 3 है। इस प्रकार से ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई। अब हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, हम कुछ चर्चा करते हैं। अब लासा मासा पर चलते हैं। कहां पे चलते हैं, दौड़ते हैं तत्काल में लासा और मासा पे, और हम निकालते हैं कईयों के लासा। चले भाई, लासा हमारा 2 विधि से निकलता है, हमने मासा भी 2 से सिखाया, लासा देख लीजिए। लासा की विधियां 2 विधि होती हैं, एक होती है गुणनखंड विधि, शायद ये नहीं पढ़ाई हमने आपको, आज पढ़ लीजिए। गुणनखंड विधि कुछ बहुत सरल है, कुछ नहीं है। और दूसरी होती है भागफल विधि, भाग विधि, ठीक है। तो भाग विधि तो हमें सबको आती होगी। सपोज हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे, 8 और 4 का लासा सबको निकालना आता है। ऐसे करके हम जो निकालते हैं, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 1, यहां से 8 लासा आ जाएंगे, ये सबको आती है। अगर हमें गुणनखंड विधि से कह दिया जाए 8 और 4 का लासा निकाली, तो इसे करेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, 4 को लिखेंगे 2 दूनी 4, कॉमन बनाओ भाई, 2 मिला, फिर कॉमन होना है 2 मिला, अब बेचारा 2 अकेला बच गया, इसको भी लिख दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 यहां से भी लासा आ गया। तो यह हमारी क्या होगी, लासा हो गए। मतलब हम स्पीड बढ़िया पकड़े हुए हैं और हमने मात्र 7-8 मिनट में काफी कुछ कवर कर लिया। ऐसे ही हमें चलना है। चलें, टेंशन नहीं लेना है आपको। 60 मिनट में 2 लेक्चर मिलेंगे, 35 मिनट, 70 मिनट में सिलेबस पूरा फिनिश एक बार। उसके बाद गैस पेपर की फिर भरमार, 4 क्लासेस मिल सकती हैं आपको या 3। चलें, आप भाई साहब मासा की परिभाषा लिख लें, और चलो मासा लिख के लें, इसको कर ही लेते हैं, सीधा सीधा लिख लें। मासा की परिभाषा लिखें। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, क्या कहलाती है भाई, मासा कहलाती है। मासा की 2 विधियां होती हैं। हमसे इस बार भाग विधि से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो पहली हमारी भाग विधि देखेंगे, उसके बाद हम गुणनखंड विधि भी देख लेंगे। गुणनखंड विधि भी देखेंगे। भाग विधि हमारी क्या कहती है,
भाई भाग विधि में हम देख लेते हैं, जैसे हमें एग्जाम्पल दे दिया 156, 221 और 364। हम इन दोनों का क्या करते हैं, भाग देंगे तो देंगे 221 में, एक बार जाएगा 156 होगा, 6 5 11, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 6 12 65, 65 का भाग हम 156 में देंगे तो ये लगभग है जाएगा हमारा 2 बार, 65 दूना 130 हो जाएगा। यहाँ से हमारा कितना 26 बचेगा, 26 के बाद हम 65 में देंगे तो 6 18 और 3 दूनी 6 7, तो जाना हो जाएगा 2 बार जाएगा, 26 दूनी 52, 3 और 1 13, 13 का भाग 26 में देंगे तो 13 दूनी 26। ये मेथड हमने आपको बता रखा है, हम सर आपको अब एक्सरसाइज में ले सकते हैं। 13 का भाग 304, जितना यहाँ पे जो संख्या देखना है दोस्तों, जो संख्या से 0 बचा दे उसको अगले में दें। भाई देखें 13 3 39 नहीं, 13 दूनी 26, ले 0 10 104, 13 15 65 93 78 7 91 13 8 104। जिनको पढ़े ना आते हो पढ़ के चले जाना। तो यहाँ से हम मासा क्या लिखेंगे, मासा हमारा 13 है। ध्यान रखना वही एडमिट कार्ड होना चाहिए, वही सब पुराना सामान लेना, कोई नहीं घबराना, ठीक है। भाग विधि हो गई। चलो आप गुणनखंड विधि देख लेते हैं। 24 40 64, 24 40 64, इस विधि से मासा निकालना। भाई क्या निकालना है, मासा। तो 24 के हम जब गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 24, 40 के करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 45, और 64 के करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। तो हमने 64 कर लिया। अब इसके आगे हमने जैसा कि कल ग्रुप्स में भी इन्फॉर्म किया था, जो ये पढ़ाया जा रहा है तो आप इसकी लिंक किसी को भी सेंड कर सकते हैं, और जो भी अन्य डाइट के विद्यार्थी हैं, आपके जो भी अन्य डाइट के विद्यार्थी हैं उनको भाई आप लिंक शेयर करिए। अपने गर्ल्स ग्रुप में गर्ल्स जोड़ लें, बॉयज ग्रुप में बॉयज जोड़ लें, एडमिन बनाए हैं आप लोगों को। आप भाई ज्यादा लोगों को ग्रुप्स में जोड़िए, उन्हें लिंक शेयर करिए। ललितपुर डाइट हो, आपकी बरुआ सागर डाइट हो, आपकी जालन डाइट हो, जालन की जो पिंडाई डाइट है, चरखाई डाइट, कोई भी डाइट हो ऑल ओवर यूपी की, आप सबको भाई भेजिए। डाइट हो, प्राइवेट कॉलेज हो, ये सबके लिए है, कंजेस्टेड नहीं है कहीं। मतलब आप तो सिर्फ अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कहीं भी किसी का भी फोन मिले आप सब्सक्राइब करिएगा। चलें 2 2 4 2 6, देखें 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8, तो मासा बेटा कितना आ गया 8। ध्यान रखना लासा में होता क्या है, लासा में शेष और संख्याएं ले ली जाती, लेकिन मासा में ऐसा नहीं होता है। मासा में एक ही संख्या रहती है हमारी। अब इसके आगे हमने मासा खत्म कर लिया। अब मासा के बाद चलो प्रतिलोम पर चलते हैं। काय पे चलते हैं, प्रतिलोम। एक भी क्वेश्चन नहीं हुए प्रतिलोम के, देखो इतने दिन से अभ्यास कर रहे, प्रतिलोम छोड़ गए, अब आ गया प्रतिलोम सामने। चलो प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए तो करवाए जाते हैं। प्रतिलोम क्या कह रहा है, -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। भाई क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम। दोस्तों देखो कुछ बड़ी बात नहीं होती। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, गुणात्मक मतलब गुणा वाली प्रक्रिया का उल्टा। तो गुणा वाली प्रक्रिया का उल्टा भाई भाग होता है। तो -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा -9/4, ये हो गया। अगर हमसे पूछ लिया जाए 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, क्या बताइए, योगात्मक प्रतिलोम। तो 3/5 के योगात्मक प्रतिलोम होगा -3/5, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान दें, गुणात्मक गुणा की क्रिया और गुणा की प्रक्रिया का उल्टा भाग होता है। योगात्मक प्रतिलोम मतलब योग की प्रक्रिया का उल्टा माइनस होता है। सपोज दैट हमसे पूछ लिया जाता -5/4 का योगात्मक प्रतिलोम, तो -5/4 का हम योगात्मक प्रतिलोम जो है वो लिखते +5/4, क्योंकि योग की प्रक्रिया में हमें उल्टा करना है। अब आगे हम चलते हैं और बहुत जल्दी से दौड़ते हैं कुछ सूत्रों के पास, और सूत्रों की भरमार आपके सामने, और इतने सारे सूत्र, इनके प्रश्न, सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, सबसे ज्यादा यहां से प्रश्न आने वाले हैं। और आते हैं सूत्रों को सुनते हैं, और यहां से आपको गुरु बता दे 2 2 4 2 6 नंबर, 6 2 6 1 7 7 8 9 10 नंबर का 11,
11 नंबर का पेपर इतने फॉर्मूले से मिल जाएगा। आगे आने वाली क्लास में प्रतिवर्ष पूछा जाता है। बस आप जुड़े रहें, क्लास में बने रहें। जिन्हें लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख लो भैया, चक्कर में नहीं पड़ो, जल्दी लिखो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। अगला देखें, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अगला देख लेते हैं हम इसमें और। चलो भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल सबको पता है, कई दिनों से लगवा रहे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या लंब गुणे आधार भी कहीं लिखा मिल जाएगा, ऊंचाई को ही लंब बोल देते हैं। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल देख लीजिए भाई, यही हमारा समकोण त्रिभुज का होता है। देख लीजिए भाई, समकोण में एक कोण 90 अंश होता है, एक भुजा कर्ण होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर होता है A-B-C/2। यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S, S-A, S-B, S-C। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। चलो अब इसके बाद हम कुछ और देखते हैं, वर्ग देख लेते हैं और इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्वेश्चन में कुछ दम हो गई तो करते हैं। चलो, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार 15 सेंटीमीटर है। लो भाई, ये दे दिया। अरे चलो, ये लिखा था, हटगा, कोई समस्या नहीं, हम फिर लिख लेंगे। क्वेश्चन लिखें आप लोग, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। भाई हम तो सीधा लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार बराबर 15 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। हमें पता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब, या इसी को ऊंचाई लिख लें, ऊंचाई गुणे आधार। तो देखें क्षेत्रफल हमारा कितना भाई 45 है, 1/2। ऊंचाई हमारी कितनी हमें निकालनी है ऊंचाई। देखो मैंने कहा था फॉर्मूला के आधार पर क्वेश्चन। आधार 15 है, इसको देखें 45 × 2, ये इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूं। फिर आ गया वही एग्जाम्पल ले लिया। कितनी संख्याएं, 15 × 45, 3 × 6, मेथड एक है, एक रिवीजन करा रहे हैं, आप देखते जाइए। 6 सेंटीमीटर कैसे करना है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन था सबसे छोटी समवाय संख्या 2 होती है। देखो हाँ, अब इसके बाद चलो भाई, गुणात्मक प्रतिलोम वाला भी हो गया। अब वर्ग वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या करते हैं भाई, यहां से अब वर्ग और देख लेते हैं हम कि वर्ग क्या होता है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। और वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। देखो जिन लोगों को ये लग रहा है भाई हमने कर लिए, अब नहीं करना है, तब भी आप लोग करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको आगे की नॉलेज और प्राप्त होगी।
आगे आप बढ़ने में सहायता मिलेंगे आपको। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इस पे एक आधार क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके क्वेश्चनों में आया है। इसने कहा था कि एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, क्वेश्चन देखें, वर्ग की भुजा बराबर कितनी है, 1.6 मीटर। तो क्षेत्रफल निकाले भाई, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। तो 1.6 गुणे 1.6 मतलब 256 होता है, तो 2.56 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अगला एक क्वेश्चन और आया था, इंपॉर्टेंट टिक करें, आईएमपी लगा लें। इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं आयत में तो करवा चुका हूं, चलो वर्ग में भी करा दें। चलो हम आपको वर्ग में भी करा दें इस टाइप का क्वेश्चन। क्या कहते हैं ऐसे प्रश्न, इनकी क्या है दम। और ये प्रश्न मान लो कि इस बार अगर हुंकार भरी तो रखा मिलना है, और यदि रखा मिल गया तो आप लोगों की हुंकार खाली नहीं जानी चाहिए दोस्तों, आपको करके आना है। चलो क्वेश्चन पहले आप लिखते हैं, अच्छी तरीके से लिखते हैं। चलो इसको पढ़ते हैं, क्या क्या कह रहा है। एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है। भाई एक वर्गाकार पार्क है, ये लीजिए, ये वर्गाकार पार्क बना दिया हमने। चलो वर्ग मान लें, कुछ अच्छा सा नहीं बना। एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है। भैया ये 30 मीटर है, कितनी है, 30 मीटर है। इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, चारों ओर। बस इस समय दिक्कत यही थी कि इसने कंडीशन नहीं दी, इसके अंदर या बाहर, इसके चारों ओर। तो भैया चारों ओर अंदर भी हो सकता है, बाहर, लेकिन हम बाहर मान के करते हैं। इसके बाहर चारों ओर, इसके बाहर चारों ओर, देखो ये बना लिया हमने, बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। जो हमारी ये है, ये 1 मीटर है, और ये भी हमारी क्या है भाई, 1 मीटर है। ये भी हमारी कितनी है, 1 मीटर है। और यहां से ये भी हमारी कितनी है, 1 मीटर है। जब 1 मीटर है, अब ध्यान दें, पैसे तो 30 थी, तो अब ये कितनी होगी भाई, एक इस तरफ बढ़ी, एक इस तरफ, तो 32 हो गई। तो ये भी कितनी होगी भाई, 32 है, वर्ग है चूंकि। तो अब क्या कह रहा है, एक वर्गाकार पार्क, क्वेश्चन लिखें, एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च बताइए। खर्चा हम बता दे रहे, हम पहले देखते हैं पार्क का क्षेत्रफल। पार्क पार्क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, और जो हमारी दोनों भुजाएं आई हैं वो है 30 गुणे 30 मतलब 900 मीटर स्क्वायर। अब मार्ग सहित हमने ये पार्क बाहर बनाया, ध्यान देना, मार्ग सहित पार्क का क्षेत्रफल, मार्ग सहित पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा मतलब 32 गुणे 32, और 32 गुणे 32 भाई 1024 मीटर स्क्वायर होता है। तो मार्ग का क्षेत्रफल निकाले हम भाई, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर होता मार्ग सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल। मार्ग सहित पार्क का क्षेत्रफल क्या है भाई, 1024 माइनस पार्क का क्षेत्रफल क्या है, 900। चले भाई कितना बचा, 124 मीटर स्क्वायर। अब आगे उसने क्या कह दिया कि पार्क में पार्क के जो रास्ता बना उसमें 2 रुपए प्रति मीटर की दर से घास लगवाने का खर्चा बताइए। भाई देखें 1 मीटर स्क्वायर में घास लगाने का खर्चा, घास लगाने का खर्चा बराबर भाई 2 रुपए है। तो हमारा तो 124 मीटर स्क्वायर के लिए है घास लगाने का खर्चा 124 गुणे 2 मतलब 4 दूनी 8 2 दूनी 4 248 रुपया, इतना आ जाएगा हमारा। मार्ग में लग गया, आप सभी को समझ में आ गया। अब इसके बाद हम एक और पढ़ लेते हैं भाई, आयत। क्या पढ़ लेते हैं, अभी तो क्लास और चलेगी, आयत पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, आयत पढ़ते हैं हम।
चले अब आयत देख लेते हैं। आयत हमारा कैसा बनता भाई? आयत हमारा ये बन गया, ये बन गया आयत। इसकी ये भैया लंबाई हो गई, लंबा हो गया, ये हमारा चौड़ा हो गया। तो आयत का जल्दी से समझिए भाई, आयत का क्षेत्रफल, शॉर्टकट चलते हैं आज। आयत का क्षेत्रफल और लंबाई गुणा चौड़ाई LB, परिमाप, परिमाप बराबर 2L। अभी भी आपके पास टाइम है, आज पूरे दिन आप सारे वीडियो देख सकते हैं। सारे वीडियो जो डरे हैं अपलोडेड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनिए गुरु यार, देख लो मेरे भाई, देख लो। आयत का विकर्ण, जिनने नहीं देखे, आयत का विकर्ण बराबर √L² धन B²। चलो एक क्वेश्चन आया था, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। भाई ये निकालना है, कह रहा है आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर कितना कह रहा है? 10 सेंटीमीटर। आधा पेपर हल हो गया आपका, और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। आधा पेपर हल होने का मतलब है कि आधा सिलेबस हमने रिवीजन करा दिया, अभी एक क्लास भी पूरी नहीं हुई। आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप बताइए भाई, परिमाप, आयत का परिमाप क्या सूत्र? जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। 2L धन B। यस 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 यस, लिख के टाइप कर रहे हैं, बहुत अच्छे। हाँ ये हुई ना बात, 16, 16 दूनी 32। कितना हो गया हमारा? यहां से आंसर आ गया 32। चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या है? आयत वाला भी सिस्टम खत्म है, पार्क वाला भी खत्म है, हमारा गुणात्मक प्रतिलोम वाला भी खत्म है। अब हम एक और देख लेते हैं जो हमने कल सबसे बड़ी बात की, समतुल्य परिमेय संख्या। चलो भैया एक यहां से भी उठा लें क्वेश्चन, एक है यहां से भी उठा लें क्वेश्चन। इसके बाद हम थोड़ा घनघनाभ पे चलेंगे, तो -24/45 के समतुल्य निकालनी थी। भाई ऑप्शन तो तुम्हारे इससे छोटे दिए थे, कुछ नहीं था, इससे 3 से काटते थे, 3 24 15 -8/15 इसका क्या हो जाएगा आंसर? इससे ज्यादा ये कटेगी नहीं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आया था, x/4 धन 10। ऐसे क्वेश्चन के बात अगले लेक्चर में करेंगे सर्वसम का पढ़ के। तो x धन 4 बराबर, यहां दिख गया तो करवा दे रहे हैं, x/4 बराबर -14, तो x बराबर 14 चौको 56, तो माइनस का 56, इसको बटे 1 करके कैंची गुणा कराइएगा। ये इक्वेशन दी थी, करा चुके हैं शायद ये क्वेश्चन हम, आपका प्रीवियस ईयर का है। चलो इसके बाद छोटी समआवास संख्या बताई दी। एक क्वेश्चन है आपके, सबसे छोटी विषम आवास संख्या, कमेंट बॉक्स में तत्काल से लिख देना क्लास खत्म होने के बाद ही। चलो अब अगला देख लेते हैं हम। कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। प्रश्न लिखें और देखो, जब आगे ना मेहनत काम, जब से पढ़ रहे भाई, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, मुझे तो बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। 3 क्रमागत, लो हमने तो ऐसे कई क्वेश्चन करा दिए, कौन कौन कर लेगा अपना नाम लिख के भेज दो आंसर के साथ। 3 क्रमागत संख्याओं का योग, जल्दी आंसर साथ में, ऐसा ही नाम अकेला, संख्याओं का योग मैं बाद में देखूं। 87 है। द्वितीय क्रमागत संख्या का मान बताइए भाई। द्वितीय थोड़ा बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम तो निकाल लेंगे ना। द्वितीय संख्या का मान पूछा है। अरे 3 क्रमागत माननी है, मानो मानो, क्या मानोगे? माना कि पहली संख्या बराबर क्या है हमारी? x है, तो दूसरी क्रमागत क्या हो जाएगी? दूसरी क्रमागत संख्या भाई क्या हो जाएगी? जल्दी बोलिए। x धन 1। तीसरी क्या हो जाएगी? तीसरी क्रमागत संख्या x+2। कह रहा है इन तीनों क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। करिए भाई, x धन x+1 प्लस x+2 बराबर 87। x 3x धन 2 1 3 बराबर 87। 3x बराबर 87 - 3, 3x बराबर 84, x बराबर 84/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 24, तो x बराबर आ गया हमारा 28। हमसे पूछा द्वितीय क्रमागत संख्या, x+1 पूछ ली, 28 + 1 कर देना, 29 आंसर लिख के चले जाना, आपका सही हो जाएगा। कितने लोग, बहुत अच्छे आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलो आगे हम देखते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसको और आज भी करते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं जो अब हमारे इसमें और क्वेश्चन है घनघनाभ वाले, वो अगली क्लास में रखेंगे हम, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है वहां से, घनघनाभ और सरसम का जो आपको कम आते हैं। तो और जो अदर टॉपिक से कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है, उन प्रश्नों के लिए हम देखो अभी चर्चा कर लेते हैं।
और आप लोगों को एक कार्य फिर से है, सारे सूत्र घनघनाभ के, आयत के, वरे के, आपको माध्यिका के, समांतर माध्य के, जितने भी फॉर्मूले जिसको भी याद है तत्काल कमेंट, अगली क्लास आने के पहले कमेंट बॉक्स में मुझे दिखने चाहिए। चलो भाई देखते हैं। हाँ चलो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नीचे दिए गए बारंबारता, भाई इसने माप दे दी, माप के साथ बारंबारता दे दी। चलो पहले तो कॉलम बना लो, सभी लोग कॉलम बनाए भाई। रेड पेन यूज नहीं कर रहे। बारंबारता देखते हैं। 0 से 10 माप कह रहा है, क्राइस के 2 हैं, 10 से 20 के 8 हैं। अरे कितना सरल तरीका बताया था करने का, बताया था कि नहीं। 20 से 30 के 15 हैं, 30 से 40 की यही क्वेश्चन करा दिया था क्या? नहीं कराया था। अरे करा दिया हो भी तो रिवीजन कर लो, तो रिवीजन कर लो। हमें मेथड एक बार और समझ में आ जाए, दिमाग में लग जाए। ऐसा पढ़ना कि दिमाग में घुस जाए मैथ पूरी। आज बाहर नहीं जानी चाहिए। हम तत्काल से एक ऐसा आयत बना लेंगे, ऐसा हम यहां लिखेंगे माप, इस एक्स में क्या लिखेंगे? माप, और यहां लिखेंगे बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। बारंबारता भाई 2, 8, 15 में। चलो देखो ये मूल बिंदु है, ये 2 हो गया। 2 के बाद हम सीधा लिखते हैं 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 और ये 20। जो इसके बीच में आएगा देख लेंगे। यहां देखते हैं ये 10 हो गया हमारा, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। भाई 60 ही तक चलना है अपने को। तो चलो चलते हैं। कैसे? पहला कह रहा है कि 0 से 10 के बीच में 2 हैं, तो हम 0 से 10 के बीच में 2 चलेंगे। देखो ये चल गए। आगे कह रहा है 10 से 20 के बीच में 8 चलना है, 8 यहाँ है। देखो ये लाइन खींचो, ध्यान देना 10 से लाइन 8 तक जानी चाहिए, और फिर ऐसी मोड़ के हम 20 पर रोक देंगे। ये रोक दी, देखो 20 पे, ये रोक दिया हमने 20 पे। अब इसके बाद कह रहा है भाई 20 से 30 के 15 जाने चाहिए। 14 है, यहां होगा कहीं 15। देखो 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 ये 20 से, तो हम 20 की लाइन से ही ले लेंगे और इसको हम ले जाएंगे 30 तक। फिर कह रहा है 30 से 40 में 20 है, भैया देखो 30 बाई लाइन जा आई 20 तक। ये देखो ये 40 से 50 के बीच में 16 है, ये देखो देखो ये मिल गया 16। तो ये 40 से पे तो लाइन खींची है हमने, इसी को 20 से तोड़ लिया, और तोड़ते ही हम कहाँ पहुंच गए भाई? 50 की लाइन पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? 50 पर पहुंच गए। अब हमें पहुंचना है 60 पर, और 50 से 60 के बीच में 6 दिया है, और 6 हम देख ले भाई 50 से 60 के बीच में ये 6। ये हमारा आयत चित्र का वर्गीकरण हो गया। आप सभी ने कर लिया होगा। और हम अभी एक क्वेश्चन और करते, लेकिन समय आपसे हो चला है विदाई का, और बकाया जो प्रश्न हैं आपके शेष क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। और आज आपको टोटल 4 क्लासेस मिलनी है, 4 या 5। सारे क्वेश्चन जितने हमारे पास हैं हम सब आपको करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो होमवर्क है उसके भी क्वेश्चन कराएंगे, सभी परेशान ना हो। एक अंतिम 2 लाइनें आपके लिए। हमारे हौसलों में दम होना चाहिए। यदि कोई युद्ध जीतना है तो युद्ध हौसलों से और जोश से जीता जाता है। आप हौसला और जोश रखिए, कल का युद्ध आप सभी ही जीतेंगे, आप सभी ही जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।